वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस दुनिया भर में नेगेटिव न्यूज़ सुनने के बाद और देखने के बाद मार्केट में टिके रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होती है। बिकॉज मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे छोटे निवेशक होंगे जो थोड़े पैनिक करते हैं। वो मार्केट में थोड़ा सा और फॉल होने के बाद निकलने की भी कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट में अगर ख़राब टाइम आता है ना, अच्छा वक्त भी आता है, तो ऑफकोर्स गाइस लॉन्ग टर्म में पैसे वही बनाते हैं जिनको अपनी इकोनॉमी में काफ़ी भरोसा रहे और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिस्टिक रहें। बिकॉज शॉर्ट टर्म में गाइस मार्केट में कब क्या इंटरवल, कब क्या न्यूज़ आ जाएगी, कब पॉज लग जाएगा, ये किसी को नहीं पता। बट मार्केट में गाइस एक बार डिस्टर्बेंस हटेगा कोई भी कारण से, तो मार्केट में उसी हिसाब से तेज़ी आएगी। जैसे हमने पिछले कुछ समय से एक नकारात्मक व्यू देखा है, तो इसी बीच में गाइस आपको पता है कि 22 तारीख एक बहुत ही बड़ा इवेंटफुल डे होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे एफओएम समिट का आउटकम आएगा कि रेट हाइक कैसे हो सकता है, पॉज कब तक लग सकता है और उनकी मंशा क्या है। बट इसी बीच में गैस अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट में एक होप जागता है, एक होप पैदा होता है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो क्या न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट शेयर बाज़ार में आने वाले दिनों में कैसा पड़ सकता है, मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन है आप सब तक ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी की, आपको पता है कि देश की टॉप 50 कंपनी इस इंडेक्स में शुमार रहती है। बट पिछले कुछ समय से कैसे हमने ये नोटिस किया है, टीसीएस सहित, इन्फोसिस सहित, एचसीएल टेक सहित, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस सहित हमने बहुत सारे स्टॉक्स में एक साल लो की कंडीशन देखने को मिली है। तो जिनका आज से तकरीबन 6-8 महीना पहले जब रशिया यूक्रेन का मैटर थोड़ा बहुत सुलझता हुआ देखने को मिला था, निफ्टी ने गैस 15,200 का एक लेवल हिट किया था। और उस समय अगर अपने पोर्टफोलियो नोटिस किया होगा तो वहाँ पे गैस रिलेटिवली थोड़ी कम डैमेज थी। बट अभी के टाइम निफ्टी 17,000 होने के बावजूद भी पोर्टफोलियो में डाउन साइड क्यों है उसको मैं स्पष्ट करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले गैस हमें पता होना चाहिए YTD जिसको हम बोलते हैं ईयर टू डेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है बिकॉज जनवरी के महीना से रिसेशन को लेके, बैंक कोलैप्स को लेके, अडानी न्यूज़ को लेके बहुत ऐसे कांड हुए हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट में सेल ऑफ वाली कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। और आलम तो देखिए बस 3 महीना भी ख़त्म नहीं हुआ है और इंडेक्स में अगर 6% के आसपास गिरावट होगी तब समझ सकते हैं कि स्टॉक इंडिविजुअल में इससे डबल भी गिरावट हमें दिखाई पड़ सकती है। बिकॉज जब इंडेक्स 6% भागता है उस बास्केट के बहुत ऐसे स्टॉक हैं जो 15-20% के आसपास रैली करते हैं। बट ठीक जब इसका उल्टा होता है, इंडेक्स में जब सेल ऑफ होता है तो स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हमें दिखाई देती है। आपको अच्छे से पता है गैस कि फेड अभी के टाइम बैकफुट में आ चुका है। बिकॉज इतना एग्रेसिव रेट हाइक इसने गैस फेड को कंसर्न भी किया है, यूएस इकोनॉमी को भी कंसर्न में डाल दिया है। आप सबको अच्छे से पता है कि फेड ने इसके पहले मंशा साफ जाहिर कर दी थी कि मुझे इंटरेस्ट रेट तो इस साल तो छोड़िए, आने वाले साल में भी कटौती की संकेत दिखाई नहीं देते। ये हो सकता है कि जो क्वांटम है थोड़ा स्लो हो जाए या फर्दर रेट हाइक ना हो, लेकिन रेट कटौती कब तक संभव होगी इसको लेके फेड स्पष्ट नहीं है। बट बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट का ये मानना है कि 22 तारीख को शायद फेड की थोड़ी बुद्धि खुले और फेड इधर पे आके ये बोले कि हमें एकोमोडेटिव स्टैंस अपनाना है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को अगर मेरी प्रेजेंस की ज़रूरत होगी तो 2% के आसपास जो इन्फ्लेशन का स्लैब इन्होंने मन में पाल के रखा है, शायद उसके पहले भी रेट हाइक को छोड़ के रेट कटौती हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इनका पत्ता कब खोलेगा 22 तारीख को, उसमें कितनी सच्चाई होगी, कितना डीपनेस होगा, वो तो गैस हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। बट इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि 2 यूएस के बैंक कोलैप्स हुए जिनको बेल आउट नहीं मिला। और ऑफकोर्स गैस जो बाइडन ने भी पलड़ा साफ कर दिया कि इन्वेस्टर का लॉस तो भैया उनका रिवॉर्ड भी है, बट डिपॉजिटर बचे रहेंगे। यूबीएस ने गैस एनी हाउस क्रेडिट स्विस को बेल आउट तो दे दिया है। बट इसी बीच में गैस इतना खराब इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस में आप सबको अच्छे से पता है कि क्रूड में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग पूछेंगे कि मान के चलिए अगर फेड रेट हाइक कंटिन्यू करा, अगर कटौती नहीं हुई तो ऐसा कौन सा दूसरा साधन है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। बिकॉज आपको सबको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा है। बिकॉज पिछले कुछ समय से वो इन लाइन में भी तो है, लेकिन अभी भी गैस फेड से जो उनकी मंशा है बहुत ही दूर हमें देखने को मिल रही है। तो जहाँ गैस अगर क्रूड में मैसिव फॉल होता है और आने वाले कल में रशिया यूक्रेन का मैटर शांत होता है तो रेट हाइक के बावजूद भी गैस मार्केट में बने रहने का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हमें दिखाई दे सकता है। पहले गैस हम सबको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के मैटर से क्रूड कहाँ से कहाँ गया था। मुझे याद है गैस आज से 2-3 साल पहले क्रूड में बहुत ही नर्वस सेलिंग हमें देखने को मिली थी। WTI क्रूड तो गैस नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था
और उसके बाद क्रूड में काफ़ी तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। हाल फिलहाल में गैस बहुत पुरानी मैं न्यूज़ आपको नहीं बता रहा, आपको याद भी होगा, मैंने खुद गैस क्रूड को 120 और $130 पे कवर किया था आज से 1 साल पहले, जब रशिया यूक्रेन का मैटर अचानक स्टार्ट हो गया था। अभी तो गैस 390 दिन हो गए हैं ना, और इस पर अभी भी गैस पूर्ण विराम लगता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। बट इसी बीच में क्रूड में हमें बहुत ही मैसिव फॉल देखने को मिल रही है, और ये गैस इन्फ्लेशन से काउंटर करने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है। इस स्टेप की बात अगर आप देखें तो वेरियस गैस जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं जो क्रूड को बहुत सप्लाई करते हैं, उससे पूरी नर्वसनेस हमें देखने को मिल रही है। अभी तो गैस बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री हैं जो अपने आप में ही वेलकम कर रहे हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट इनके ऑयल एंड गैस सेक्टर में, इनको ये वेलकम करेंगे। ये टिप्पणी गैस ईरान से हमें देखने को मिला। को पता है कि ईरान और सऊदी अरब में पिछले कुछ समय से बहुत ही डिकेड का रिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। दोनों ही ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बट इसी बीच में गैस कुवैत ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला के सबको चौंका दिया है। कुवैत की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है फीफा वर्ल्ड कप आपको अच्छे से पता है कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था, है ना। कुवैत की बात की जाए, ये भी एक रिच कंट्री हमें देखने को मिलती है जो ऑयल पे फुल डिपेंडेंट है। यहाँ पे गैस कुवैत की ऑयल कंपनी की बात की जाए, डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्रूड के प्राइस फॉल होने के बाद। आप सबको अच्छे से पता है कि क्रूड के प्राइस जितने गिरेंगे, हमारा खास करके इस इंडिया इसका सीधा बेनिफिशियरी मिलेगा, बिकॉज इंडिया का एक इमर्जिंग कंट्री है और इंडिया में आबादी भी ज़्यादा है, खपत भी ज़्यादा है। तो जी गैस अगर रेट हाई का क्वांटम कंटिन्यू रहा, फॉल नहीं हुआ, तो हमें फोकस करना है कि क्रूड के प्राइस में कितना इजाफा हो रहा है। अगर उसमें सरप्राइजिंगली डाउन साइड देखने को मिले तो मेरे हिसाब से गैस ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। गैस एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे चाइना की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस रशिया से अब ज़्यादा तेल परचेज कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। मतलब गैस जो मोनोपोली और जो मार्केट शेयर का इस मिडिल ईस्ट कंट्री ने, दो इमर्जिंग कंट्री या फिर दो डेवलप कंट्री की बात की जाए, एक तो गैस चाइना ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, रही बात इंडिया इमर्जिंग कंट्री है जो एशिया की शान है। दो कंट्री को अगर आप मिला लें, आप सबको अच्छे से पता है कि 50% के आसपास जीडीपी कंट्रीब्यूशन आने वाले FY24 में ये इंडिया और चाइना से ही हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब साफ है गैस अभी के टाइम रशिया फुली गैस इंडिया और चाइना पर निर्भर है, और हम लोग की जो दोस्ती है रशिया से, खासकर इंडियन लोगों की जो मन में चाहत है रशिया को लेके, वो ये पुश करता है कि हम लोग रशिया से ये तेल कंटिन्यू खरीदना जारी करें। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जहाँ गैस रशिया की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि चाइना का अभी के टाइम में टॉप ऑयल सप्लायर हमें देखने को मिल रहा है, और शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनके विजिट से तो गैस अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये होप पाल के रखें कि शायद आने वाले दिनों में रशिया यूक्रेन का ये मैटर समाप्त हो जाए। अगर आप देखें ढेरों वेरियस आर्टिकल देखने को मिलेगी, आपको अच्छे से पता है, इसमें बताना ज़रूरी समझता हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की जाए, उन्होंने पुतिन पे, ट्रम्प पे ऑफकोर्स एक क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है, जहाँ पे गैस आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। मैं इस पे नहीं जाऊँगा, फालतू वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन यस, वर्ल्ड की बात की जाए, ये उम्मीद कर रहा है कि जो समिट होने वाला है इसमें पीस को लेके बात हो। आप सबको अच्छे से पता है कि एक बार गैस रशिया यूक्रेन का मैटर ख़त्म होगा ना, मार्केट में जिस हिसाब से नर्वसनेस अभी के टाइम देखने को मिल रही है, वैसे ही तूफान देखने को मिल सकता है। रीज़न साफ है, बिकॉज रशिया यूक्रेन के मैटर के ख़त्म होने के बाद सीधा गैस इसका जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन पे आएगा। इन्फ्लेशन गैस जो अभी के टाइम में कूल ऑफ तो हो रहा है, वो सडन गैस ड्रॉप ऑफ हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज रीज़न साफ है, अभी भी गैस रशिया पे काफ़ी यूएस ने, नेटो ने सैंक्शन इम्पोज किए। अगर वो सैंक्शंस हटते हैं, पीस ट्रीटी पे कुछ डेवलपमेंट होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम हमने देखा था, जो बहुत ही डिस्टर्ब हुआ था, धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। बट बहुत ऐसी इकनॉमी है जो इस रिफ्ट की वजह से गैस काफ़ी सफ़र कर रही है, उन सबको काम काज करने में बहुत ही बूस्ट हमें दिखाई दे सकता है। ऐसा नहीं गैस कि पुतिन साहब गए हैं तो सीधा ये बोलेंगे कि भाई वॉर डिक्लेयर बंद करो, अब पीस पे आओ। यहाँ पे गैस बाइडन साहब जो अपने आप में ही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो मैं अपने आप में गैस उनको बहुत ही वीकेस्ट समझता हूँ, बिकॉज उनकी कोई ही पॉलिसी गैस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और छोटी डिसास्टर के रूप में हमें दिखाई पड़ी है। अब शी जिनपिंग की बात की जाए तो जी गैस इन्होंने रशिया का हाथ थामा, ख़राब टाइम में गैस हमने भी तेल परचेज़ किया, जिससे रशियन इकोनॉमी कम से कम बच गई। तो जी गैस अगर आने वाले कल में प्रभु ने चाहा, इस पर अगर युद्ध विराम लगा, फुल स्टॉप लगा इस पूरे कांड में, और इधर पे गैस यूएस भी इस चीज़ को सपोर्ट किया कि चलो अब बहुत हो गया, अब इकोनॉमी को बचाने का टाइम है, तो मेरे हिसाब से गैस फेड की जो कंटिन्यूसली रेट हाइक है, उस ऑफकोर्स जो इमर्जिंग नेशन है, स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, उसमें तो प्रॉब्लम होगा। बट इन्फ्लेशन की वजह से गैस जिस पे फेड अड़ा हुआ है कि मैं इधर पे रेट हाइक कंटिन्यू करूँगा, उसमें गैस शायद से उनको अपना जो ऑर्डर है डिसीजन रिवर्स भी करना पड़ जाए। सिंपल सी बात है गैस कि मार्केट में अभी के टाइम में इनफ पेसिस है, और खास कर गैस स्मॉल कैप की बात की जाए, अगर इंडेक्स 2% डाउन होता है ना, स्मॉल कैप
स्मॉल कैप के स्टॉक्स 10-10%, 12% पर जो परसेंट है कैसे डाउन होते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि अचानक से लॉकडाउन होगा, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में चला जाएगा और फेडरल रिजर्व आपको अच्छे से पता है कि जीरो इंटरेस्ट रेट पे ब्याज देना शुरू करेगा। तो जी हाँ गैस, अगर नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट गिरता है तो पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट लाइफ टाइम हाई पे भी जाता है। तो यहाँ पे गैस बहुत ऐसे लोग हैं जो एसआईपी में निवेश करना थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। ऑल दो अकाउंट तो नए बहुत खुल रहे हैं, बट जो एसआईपी की क्वांटम थी, फ्रीक्वेंसी थी, उसमें हमें पुराने निवेशक की तरफ से पॉज लगता हुआ देखने को मिलता है। वो लोग कैसे एकदम उल्टा करते हैं। जब मार्केट बहुत तेज़ होता है तो भर भर के पैसा लगाते हैं, डिसिप्लिन अप्रोच करते हैं, बट जैसे ही मार्केट गिरता है और वही स्टॉक 8 का 5 में मिलता है, 4 का मिलता है, तो भाग जाते हैं। उनको कैसे 8 का स्टॉक 10 में खरीदना मंजूर है, पर 8 का स्टॉक 4 हो जाएगा इस खराब इन्वायरमेंट में, वो बिल्कुल भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरा कैसे एक ही एजेंडा हमेशा रहता है कि आप सबको एकदम क्लियर पिक्चर से अवगत करवाया जाए शॉर्ट टर्म में कैसे मार्केट में क्या हो रहा है ना। ये किसी को पता नहीं, कल क्या पता फिर से झगड़ा और एक्सट्रीम हो जाए। बट येस, अगर रेट हाइक कंटिन्यू होता है और इसमें कैसे पीस हमें देखने को मिल जाती है, क्रूड में ऐसे ही फॉल होता है, तो मेरे हिसाब से क्या जो इन्फ्लेशन का बैरियर था, जो एक समय लग रहा था कंट्रोल नहीं होगा, उसमें सीधा में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा और शायद जो फेड की मंशा थी वही पूरी होते हुए देखने को मिलेगी। ऑल दो गाइस, दो बैंक डूबने से इस बात की तो पुष्टि मैं आपको दे सकता हूँ कि मार्केट में कंसर्न का मैटर पैदा हो चुका है। अब गैस कोई बड़ा नाम आएगा तो मार्केट इसको लेके बहुत ही नर्वस हो जाएगा, कोई बड़ा बैंक डूबेगा, बट मेरे हिसाब से गैस बैंक डूबने कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं देंगे। बट इसी बीच में हमें समझना है कि 22 तारीख को क्या इवेंट होगा। अगर गैस इस इवेंट में कुछ डोविस कमेंट्री आएगी तो मार्केट को ऑक्सीजन मिलेगा, ख़राब कमेंट्री आएगी तो मुझे पता है कि वीक हैंड्स निकलेंगे ही। बट मैं आपको बता दूँ गैस, जिन्होंने 2008 में एग्ज़िट किया, 2002 में एग्ज़िट किया, 2020 में एग्ज़िट किया, वो पैसे नहीं बना पाए। आपको लॉन्ग टर्म में गैस ऑप्टिमिस्टिक रहने की सलाह मैं आपको इसलिए देता हूँ। हमेशा पेसिमिस्ट रहिएगा तो मार्केट में गैस स्टॉक प्राइस फॉल्स आप रह ही नहीं पाइएगा। स्टॉक गिरता अगर 50% है तो भागता 500% है। उस 500% के लिए गैस कम से कम आपको 10 साल का समय देना पड़ेगा। अब वो 500% होगा कि 5000% होगा, वो तो गैस स्टॉक सिलेक्शन में ही समझ में आएगा। बट मेरे हिसाब से मार्केट में गैस रहने का एक ही वजह है कि मुझे पैसा कंपाउंडिंग करना और निकलने की हज़ारों हो जाए। कल कोई एक बैंक और कोलैप्स हो जाएगा तो लोग हल्ला मचाने लगेंगे। बट इसी बीच में अगर रेगुलेटरी बॉडी इन सबको शांत करता है और देश की तरक्की होती है तो उसमें कैसे रहने का एक बहाना मिल जाता है। ये न्यूज़ सबको कैसी लगी और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।